कहते हैं ना कि परमेश्वर में चलने के लिए एक व्यक्ति को सबसे मुख्य दो चीज जरूरी होता है। जानते हो क्या? पहला उसके नम्रता और दूसरा पाप से दूर रहना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर में चलने का मतलब होता है क्या? परमेश्वर में बढ़ना। हम चलते तो हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, इसका बहुत सारा रीजन होता है। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आइए कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको एक परमेश्वर का प्रति बहुत ही ज्ञान देगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के मकसद से कि आप ये सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह अगर इस दुनिया में न आया होता तो आज हम लोग कहाँ होते। अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न आया होता तो क्या बहुत सारे लोग लंगड़े होते, बहुत सारे लोग लूले मर गए होते। लेकिन परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। उनका तो उद्धार किया ही, साथ साथ पूरी दुनिया का भी उद्धार किया कि हर एक व्यक्ति को पापों से मुक्त कराया। और आज भी अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बिना पाप के इंसान के जीवन में दुख नहीं आ सकता। अगर कहीं ना कहीं से उसके जीवन में पाप होता है, अगर वो पाप कर रहा है और ये सोचे कि मेरे मन में, मेरे जिंदगी में कैसे दुख आ रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका चाल चलन उसके दृष्टि में ठीक है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर एक किसी के मन को तौलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। लाजर को क्या हुआ? लाजर जो बहन थी मरियम, उसके मन को तौला। और एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि हमारा परमेश्वर वो जानता था कि वो लाजर को जिंदा कर देगा लेकिन फिर भी वो रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम इसी से जान सकते हैं कि खुदा होकर वो रोया। इस बात से हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन हम पाप करके परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। जब अपने जीवन में पाप करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को दुख होता है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों मेरे बहनों कि आप पाप से दूर रहें, झूठ न बोलें, बुराई न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, अपने मन में ईर्ष्या न रखें। ये सब से आप दूर रहें। परमेश्वर हर एक वस्तु से आपको परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग के रास्ते को खोलेगा। लेकिन हमको बुराई से दूर रहना होगा, लेकिन हमको परमेश्वर में एक पवित्रता से बढ़ना होगा, तब जाकर परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा प्रेम करता है जो लोग पाप नहीं करते। उन लोगों से ज्यादा प्रेम करता है जो लोग बुराई से दूर रहते हैं। और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उससे समझ जाइए कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करता है लेकिन पापों को छोड़ना पड़ेगा। आज से पश्चाताप कर लो कि परमेश्वर में पाप नहीं करूंगा। आज से ठान लो कि परमेश्वर में एक नम्रता से चलूंगा। आज के बाद से आपके घर में एक नए ब्लेसिंग खोलेगा यीशु मसीह। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के इस वचन को यहीं तक रखूंगा लेकिन जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर एक ब्लेसिंग को पाएंगे, सिर्फ पाप से दूर रहिए। आमीन।